के तमाम अभ्यर्थियों को, बीटेड सीटेड या स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी बिहार के सभी भाई बहन हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सर, बीएसईबी बोर्ड के द्वारा स्टेट का रिजल्ट दे दिया गया है, तो क्या इस स्टेट के रिजल्ट से 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है? ये प्रश्न खास तौर से आज के समय में काफी प्रमुखता से सामने आ रही है कि अगर ये स्टेट का जो रिजल्ट आया है उससे 94,000 जो प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर स्टेट में पास कर गए हैं 20,000 या 30,000 जो भी है, अभी बहुत से 3 विषय का आने वाला है, तो अभी 24,599 जो उत्तीर्ण हुए हैं स्टेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेकर के, तो उसमें अगर मान लेते हैं कि उर्दू है, संस्कृत है या और भी साइंस पेपर में जो विषय है, तो उन सबको जोड़ डाल के 30,000 भी अगर आ जाता तो 30,000 उन्हीं विद्यार्थियों का जो है रिजल्ट है जो ऑलरेडी 94,000 में कहीं न कहीं वो मेगा अंक में है, उनको मेगा अंक में काफी उनको अच्छे परसेंटेज में है, उच्च स्तर पर है। तो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि हाई स्कूल में हमारी बहाली हो, लेकिन पहले हमें लगता है कि 94,000 बहाली होगी, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, दोनों का प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ये प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा देखा जाता है और वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा देखा जाता है, तो दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, उसको एक मान करके नहीं चला जाए। दूसरी चीज है कि जो 94,000 की बहाली प्रक्रिया चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी सामने आने के लिए कोई ऐसा भविष्य में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। हमें लगता है कि स्टेट की जो रिजल्ट हुआ है उससे 94,000 की बहाली पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति का स्टेट में हो गया है तो वो तो यहाँ से वहां चले जाएंगे, तो जितना 30,000 जो मेगा अंक में उच्च स्तर पर है उन जगहों पर हमारे जो भाई बंधु या भाई बहन जो भी निम्न स्तर में है वहां पर उनको जगह मिलेगा, तो उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि स्टेट का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। सर, कई अभ्यर्थी हैं जिनके बीच में ऐसी अफवाहें चल रही है या उनके बीच में ऐसी बातें हो रही हैं कि आपका स्टेट में रिजल्ट हो गया है, तो क्या अब आप 94,000 शिक्षक बहाली कहीं अधर में न लटक जाए, आप इससे कहीं अलग ना हो जाएं। हमारे कई अभ्यर्थी हैं जिसमें छोटों से दिव्यांग अभ्यर्थियों का फोन भी आया था और अभी कमेंट भी कर रहे हैं कि मुझे 94,000 शिक्षक बहाली पर ही निर्भर है, तो आप इसे बीच में तो छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि मैं बिहार के तमाम, चाहे वो बीटेड उत्तीर्ण हो या सीटेड उत्तीर्ण हो, सभी अभ्यर्थियों को मैं बिल्कुल ही सच्चे हृदय से आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोगों का साथ कभी मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा रिजल्ट आया जरूर है, स्टेट में रिजल्ट आया है, सोशल साइंस में मेरा विषय था, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल ही आश्वस्त कर रहा हूं कि संगठन सबसे बड़ी चीज होती है, संगठन से बड़ा हम नहीं है, और संगठन आप लोगों से ही बना है। केवल मेरे नाम से या मुनि जी के नाम से या कुछ लोग और भी भाई बंधु के नाम से संगठन नहीं चलता है। संगठन में पूरे बिहार के जो भी हमारे भाई बहन है उन लोगों का सहयोग मिला है, उन लोगों को हर चीज में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो सहयोग मिला, उसके आधार पर हमारा संगठन मजबूत हुआ है और संगठन खड़ा है। तो संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, और मैं भी संगठन का एक छोटा सिपाही हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही इस बात की चिंता नहीं करें कि मेरा अगर स्टेट में रिजल्ट हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है ये बहाली प्रक्रिया जो 94,000 चल रही है उसमें हम बिल्कुल ही किसी तरह के कोताही बरतेंगे या उसको उस तरह से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। ऐसा छोटा सिपाही हूँ, इसलिए आप लोग
बिल्कुल ही इस बात की चिंता नहीं करें कि मेरा अगर स्टेट में रिजल्ट हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है ये बहाली प्रक्रिया जो 94,000 चल रही है उसमें हम बिल्कुल ही किसी तरह के कोताही बरतेंगे या उसको उस तरह से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ही उसी लगन, उसी एकाग्रता और उसी उत्साह से इस जो 94,000 बहाली को हम देखेंगे और उसकी हर प्रक्रिया में हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। कहीं पर किसी तरह का बीच में किसी तरह का छोड़ने या दूर हटने का या उनसे अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लोगों से जो मेरा एक संबंध जुड़ गया है, आप लोगों से साथ जो मेरा आत्मीयता का संबंध जुड़ गया है और आप लोगों के जब कॉल आते हैं, बहुत समय भाई बंधु रोते हैं कि मेरा सर क्या होगा, तो उस समय बहुत हमें दुखी मन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे काफी तकलीफ होती है कि भाई उनका किसी तरह हो जाए। तो आप निश्चित रहें, बिल्कुल ही हम छोड़ करके जाने वाले नहीं है। संगठन है, संगठन आज भी है, कल भी रहेगा, सर्विस में भी रहेंगे तो रहेगा और जब रिटायर करेंगे उसके बावजूद भी रहेगा। इसीलिए इसमें कहीं किसी तरह का आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि अब मेरा हो गया या मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि कुछ हमारे जो संगठन के सहयोगी हैं उनका नहीं हो पाया है। मैं उसके लिए काफी दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को आश्वस्त कर रहा हूँ कि कहीं कोई हम नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। आप लोगों को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। मैं बिल्कुल ही उसी तत्पर से काम करूंगा जिस तरह से मैं पहले करते आ रहा हूँ। इसलिए जरा सा भी इस बात की आप लोग आशंका नहीं करेंगे कि हम छोड़ करके आप लोगों को चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे और आप ही लोगों के साथ जो कुछ भी होगा उन सारी चीजों को हम सहने का प्रयत्न करेंगे, करने का प्रयत्न करेंगे। सर, हमारे कई अभ्यर्थी हैं जो आपसे जानना चाहते हैं। एक भूषण शर्मा जी हैं और भी कई हैं, मैं सबका तो नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि सर पहले स्टेट का क्लियर होगा या पहले 94,000 से जो शिक्षक बहाली है वो पहले क्लियर होगा? आपको अपने अनुभव से क्या लगता है सर? देखिए, मैं इसके पहले भी अभी बताया कि दोनों दो प्रक्रिया है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है वो प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 8 क्लास तक का हो रहा है, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। उसका सारा चीज प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय देखते हैं और जो 6 to 9, 10 या 10+2 का जो रिजल्ट आया वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपको पता होगा कि 2011 में जो भी भाई बंधु जो बच्चे कुछ रह गए थे जिनका मेगा अंक बिल्कुल निम्न था, हमें लगता है कि 45% तक का जो है वो लोगों का के अंतर्गत जो स्टेट जो पास थे 2011 में जो बच्चे कुछ थे और जो 45% से बिलो में थे या 45% थे, उन सारे लोगों का नियुक्ति पत्र बनकर तैयार है और वो डेट बीच में ही शायद 26 जुलाई को या 26 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने नियुक्ति पत्र वितरण करने का समय था, लेकिन इसी बीच में उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। तो हमें लगता है कि ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो मैटर चल रहा है जैसा ही क्लियर होगा तो छठे चरण का जो नियुक्ति पत्र वितरण का मात्र 1 दिन का काम है, क्योंकि उसमें सारा चीज हो चुका है, आवेदन ले लिया गया है, काउंसलिंग हो चुका है, मेगा अंक का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और नियुक्ति पत्र भी तैयार हो चुका है। केवल नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए डेट पड़ा था, लेकिन उसी डेट को आगे बढ़ा करके अभी तक नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि छठे चरण में जो नियुक्ति पत्र वितरण की बात हो रही है वो जब हो जाएगा, जब ब्लाइंड फेडरेशन वाला मैटर जो 5 अप्रैल को जो उसका सुनवाई है उसमें क्लियर हो जाएगा, तो छठे चरण का नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद ये जो अभी वर्तमान में जो रिजल्ट आया है वो 7वें चरण में होगा, यानी कि उसके बाद ही हमें लगता है कि बहुत जल्द ही, क्योंकि हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार का शुरू से प्रायोरिटी रहा है कि हम हाई स्कूल को पहले करेंगे। लेकिन इस बीच में 94,000 को हम लोग आंदोलन किए और दबाव के कारण सरकार 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी बहाली हमें लगता है कि जल्द होनी चाहिए, क्योंकि छठे चरण का नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, उसी आधार पर तुरंत हम लोग उसमें भी हम लोग लगेंगे और ये दोनों प्रक्रिया में हम लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि वो भी बहाली जो फिलहाल जो स्टेट की जो रिजल्ट आया है उसकी भी बहाली 7वें चरण
किया गया है, क्या सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी? देखिए, सरकार शुरू से जब ये एग्जाम शुरू हुआ था तो उसमें सरकार की तरफ से पेपर में या बहुत तरह का चीजें हम लोगों को सुनने को मिला था कि एग्जाम तो जरूर लिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितना कि सीट होगा, वैकेंट सीट होगा। तो हमें लगता है कि 16,000 जो ये निकला पेपर 1 में, चाहे वो साइंस मैथ हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो या सोशल साइंस हो, हमें लगता है कि रिजल्ट ज़्यादा नहीं है। और हमें लगता है कि अगर 3 विषय और जोड़ लिया जाए तो 24,000 लोग सब जा रहा है। सेकेंड पेपर मिला करके तो दोनों पेपर मिला करके 30,000 तक हमें लगता है कि 30,000 तक रिजल्ट जाना चाहिए। तो अगर 30,000 रिजल्ट जा रहा है तो वो भी कोई खास रिजल्ट नहीं। हमें लगता है कि सरकार का मंशा ये है जितने सीट है उतना ही हम रिजल्ट का प्रकाशन करें। यही कारण है कि ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ लॉकडाउन में, उसमें काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको पता होगा कि मैथ का क्वेश्चन हो या और भी जो सोशल साइंस का 17 तारीख को जो मॉर्निंग में जो शिफ्ट में हुआ था वो काफी टफ क्वेश्चन थे। और वो क्वेश्चन हमें लगता है कि बीपीएससी लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन था। तो इस तरह का जो चीजें करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि हम उतना ही स्टूडेंट को रिजल्ट निकालें जितना की सीट है। और प्रधान सचिव ने कल ट्वीट करके भी बताया है कि जितने लोगों का रिजल्ट हुआ, प्रकाशित हुआ, उन सारे लोगों को नौकरी पक्की होगी। तो हमें लगता है कि जितना सीट है उस हिसाब से सरकार भी इसको जो खाली जो पद है उसको भरने के लिए वो प्रयास कर रही है। हमें लगता है कि रिजल्ट जितना हुआ है उतने हिसाब से सभी लोगों का नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। हमें भी कर रहा है। मैं 94,000 शिक्षक बहाली आंदोलन से करूँगा। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, स्टेट में आगे की अब क्या प्रक्रिया होगी? स्टेट में देखिए, मैंने अभी बताया कि जो 6ठे चरण में जो नियुक्ति पत्र तैयार है उसको वितरण होना। 6ठे चरण का जब वितरण हो जाएगा तभी 7वें चरण की, अभी वर्तमान में जो रिजल्ट टेस्ट जाए तब 7वें चरण के रूप में इसकी बात होगी। तो उसमें अभी तो टाइम है, पहले ये नियुक्ति पत्र वितरण होने दीजिए। नियुक्ति पत्र वितरण होगा उसके बाद हमें लगता है कि सरकार इसको भी पास करेगी, क्योंकि हाई स्कूल में जो है या टीचर की संख्या काफी कम है। मैथ के टीचर तो और भी नहीं है। हमें लगता है कि बहुत जल्द सरकार बहाली करेगी। और बार देखिए शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट भी आ रहा है, वो विधानसभा ओरछा विधानसभा के बाहर हो या जब स्टेट का रिजल्ट जारी कर उस समय भी उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी तरह से जानकारी है कि विद्यालयों में, चाहे वो विद्यालय हो चाहे मिडिल हो या जो 9th क्लास के 10+2 स्कूल का, सारे स्कूलों में जो है टीचर की काफी कमी है। और जब तक टीचर की नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सरकार को इस पर लगा कि चिंता है। हमें लगता है कि बहुत जल्द इसकी बहाली होनी चाहिए। हमारे एक अभ्यर्थी यहाँ पे रिश्तुर वो बार आपसे आंदोलन की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं सर कि क्या 5 अप्रैल से पहले गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने के लिए जी साहब जाए वहाँ पर, और एजी साहब जा करके, हमें पूरा विश्वास है कि एजी साहब जब वहां जा करके और वस्तु स्थिति पर चर्चा करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश भी हमें स्पेशल लीव दे देंगे। हमें सुनने को भी मिल रहा है कि कुछ सरकार की तरफ से भी ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर है उस पर बिल्कुल ही उसको कॉम्प्रोमाइज करने की भी बात चल रही है, उसको मैनेज करने की बात हो रही है। उन लोगों शायद हम सुने हैं, हम देखे नहीं है लेकिन सुन रहे हैं कि वो लोग भी लगा हुआ मैनेज करके और ये स्पेशल लीव जो होता है ले करके हम आगे प्रक्रिया जो है काउंसलिंग का डेट इशू करें, काउंसलिंग भी करा दें। तो हमें लगता है कि 5 तारीख का जो 5 अप्रैल को, अब देखिए अब इसमें 1 अप्रैल से हम लोग वहाँ का पोजीशन देखते रहेंगे कि क्या पोजीशन है। अगर हमें लगेगा कि ना पोजीशन हमारे विरोध में है तो हो सकता है कि 2 या 3 अप्रैल से हम लोग करेंगे। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं पोजीशन हम लोगों के पक्ष में है या प्रयास रियल में सरकार कर रही है, एजी को वहाँ खड़ा करने के लिए प्रयास कर रही है, तो उस पर आंदोलन हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कन्फर्म हो जाएगा, वो भी कन्फर्म 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि वस्तु स्थिति जैसा रहेगा परिस्थिति उसी अनुसार हम लोग वॉच करते रहेंगे। और जैसे ही देखेंगे कि सरकार हमारे विरोध में अगर एजी को वहां पर खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग तुरंत आंदोलन को उतार हो जाएंगे। इस बार किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी। और मीटिंग ये सब जो भी होगा जिला स्तर पर मीटिंग होगा, पटना में मीटिंग नहीं कराया जाएगा। अब
सीधे हम लोग वहीं से जो भी होगा सब लोग का लिस्ट में नाम लिखेंगे, उन लोग का आधार कार्ड लेंगे और हम लोग डेट इशू करेंगे। क्योंकि अब बार बार बुला करके पटना मीटिंग कराना, टाइम को बढ़ा देना, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। दूर दूर से लोग, बहुत लोग भाई बंधु आते हैं, हमको कष्ट होता है। तो चाहे कि डेट इशू करेंगे, लेकिन हम लोग 500 आदमी का लिस्ट बनाएंगे, उनसे आधार कार्ड हम लोग व्हाट्सएप पर मंगवा लेंगे और उसके बाद तब हम लोग इस प्रक्रिया में लगेंगे। हम आंदोलन से ऐसा नहीं कि हम आंदोलन से भाग रहे हैं, लेकिन आंदोलन करें तो पीक आवर में करें, जहाँ पर हमें कुछ बेनिफिट मिले। तो वहाँ पर 1 अप्रैल से हम लगातार हम लोग सचिवालय से लेकर के हाईकोर्ट तक हम लोग वॉच करते रहेंगे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। पॉजिटिव है कि हम लोग के विरोध में है, तो हम लोग उसी के अनुसार आगे की योजना बना के तत्कालिक तैयारी हम लोग करेंगे पहले ही से। जिला में मीटिंग होगा पहले से, जिला स्तर पर संगठन का जो भी होगा टूटा फूटा जहाँ जहाँ वहाँ पर किया जाएगा और सब लोग को जिम्मेवारी दी जाएगी। सब लोग यहाँ पर आए और इस तरह सब लोग आंदोलन का स्वरूप बनाएंगे और बना के आगे आंदोलन करने का विचार है। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन को टाल रहे हैं, बस पीक आवर हम देख रहे हैं कहाँ पर हम करें ताकि हमें बेनिफिट। तो ऐसे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर, जो स्टेट और 94,000 शिक्षक बहाली से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे थे। और दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जितने भी हैं और जो भी स्टेट का जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ लोग केस करने की बात करें, तो बिल्कुल आप लोग उसका सपोर्ट न करें और उसका विरोध करें और इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण होने दें। केस कर करके बहाली को लटकाने और फंसाने में जो लोग आगे आ रहे हैं उन लोगों का बिल्कुल आप लोग विरोध करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल जी ने जैसा भी बताया, इस बात पर हमें सभी लोगों को ध्यान देना होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एक बार फिर ये लोग सजग हो गया और बोल रहा है कि फलाना जगह आइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए, गांधी मैदान आइए। तो ये लोग का धंधा है कि बस समय का वाच करते रहेंगे, कहाँ पर हमें 2 पैसा आ जाए। अभी लोग बुलाएगा, आपको उल्टा पुल्टा समझाएगा। मैं एक बात आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर किसी भाई बंधु को जो रिजल्ट आया उसमें त्रुटि हुई है, उसके लिए एग्जामिनेशन बोर्ड खुद ही कुछ पेपर में निकालेगा कि इतना से इतना दिन में आप लाइए, उसमें हम सुधार करेंगे। ये हर एक एग्जाम जो भी होता है परीक्षा, उसमें ये चीज होता है, प्रोसेस होता है और तात्कालिक होता है। क्योंकि तात्कालिक इसलिए होता है कि बाद में फिर आपको नहीं होगा। तो वो चीज आप लोग वाच करते रहिएगा कि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको वाच करिएगा। और वहाँ पर जब भी होगा तो आवेदन मांगा जाएगा तो आप लोग आवेदन देने में कोताही नहीं करेंगे। जहाँ पर बिहार विद्यालय परिषद समिति के द्वारा नोटिस निकलेगा कि भाई तारीख तक आप लोग जो कंप्लेन है या मार्कशीट का फोटोकॉपी करा करके यहाँ जमा कीजिए, तो वो आप लोग जमा कराएंगे। हमें लगता है कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और बिहार विद्यालय परिषद समिति अपने स्तर से उस समस्या का समाधान कर लेगी। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी ये जो केस करने वाले जो भी हैं उनको आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करेंगे। अगर आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे तो फिर एक केस करेगा लोग। एक तो केस के कारण देखिए इतना डिले से रिजल्ट निकला है, सरकार चाह रही है कि रिजल्ट निकाल करके हम इसको बहाली करें, लेकिन हम लोग में से जा करके लोग पैसा वसूल करके पैकेट में रखेगा, कुछ छोटा मोटा केस करके फंसा करके किसी तरह मामला को लटका करके ये लोग रखना चाहता है। तो आप लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। अगर आप बहाली चाहते हैं तो आप उसको 1 रुपया सहयोग नहीं करेंगे। ये सब दलाल हो गया है, ये सब पैसा वसूल करने का दलाली कर रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हीं लोगों के चलते आज ये मामला फंसा हुआ है। आप हर बात के लिए हम गवर्नमेंट को जिम्मेवारी नहीं दे पाएंगे, विभाग को जिम्मेवारी नहीं देंगे। हर बात के लिए उनको हम कैसे जिम्मेवार देगा? हम ही और आप ठीक नहीं है। आप केस करते हैं, जाकर के मामला को उलझा देते हैं। अगर आप मामला नहीं उलझाते और उस पर सरकार नहीं करती तब हम मानते कि सरकार नहीं करना चाह रही। तो हम ही लोग तो दोषी हैं, बार बार मामला को अटका देते हैं, आप फिर दोष देते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, तो ये नहीं कर रही। पैसा आप लोग देते हैं, आप लोग दे करके पैसा उसको मन बढ़ा दिया। अगर उसके पास पैसा नहीं देगा तो उसका अपना घर द्वार बेच करके और वो केस लड़ेगा, 1 रुपया खर्च नहीं करेगा वो। लेकिन आप लोग तो पैसा देकर उन लोगों को बिगाड़ दिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि उन लोगों को बिल्कुल ही सहयोग मत कीजिए। और हम लोग लगे हुए 94,000 शिक्षकों की समस्या का समाधान करने में, आप बिल्कुल ही इस बात को फिर पा लीजिए। आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो लीजिए कि हम लोग आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आंदोलन में भी होगा तो हम लोग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले करते थे। रिजल्ट अपना जगह पर है, रिजल्ट हुआ उस रिजल्ट के कारण अपने आप को हम अलग कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ और मैं आप लोगों से अलग चाह करके भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आप लोग
ध्यान रखिए। और जो भी आंदोलन होगा, जो भी 94,000 जो शिक्षकों की बहाली के लिए हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे, उसमें जरा सा भी हम कोताही नहीं करेंगे।